दिया गया। मुझे लगता है कोई बात ऐसी बची नहीं है जिसको ब्रेक करो, लेकिन मैं एक चीज आपको सिर्फ एक शब्द में कहना चाहता हूं साथियों, ना भाषण से कुछ होगा, ना नारों से कुछ होगा। हमें चिंता करनी चाहिए अपने उन लोगों की जिन लोगों का कोई गार्डियन ना सरकार में होता है और ना जिनका गार्डियन कोई प्रशासन में होता है। ऐसा 50% लोगों की स्थिति जिस वर्ग में मैं भी आता हूं, उस वर्ग के साथ ये सदियों से होता रहा है। आज कोई नई बात नहीं है, लेकिन पिछले 25-30 साल जिस प्रकार से हमारे प्रदेश का शासन चला, उस शासन के अंदर मैं 2 सरकारों में भागीदार था और 2 सरकारें देखिए मित्रों, अपनी अगर किसी को चपरासी की नौकरी मिल जाए या गांव का पंच बना दिया जाए तो छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। कई बार परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं, अगर उसी मोहल्ले के अंदर किसी के साथ जलालत हो और वो जिसके साथ जलालत हुई वो फरियादी उस मोहल्ले के पंच को भी अगर प्रार्थना करेगा कि तेरे होते मेरे साथ ये होगा, तो या तो वो रक्षक जो उस मोहल्ले का रक्षक है, या तो वो उस मोहल्ले का रक्षक टकराए, जान जाए या सिर फूटे या फोड़े और या वो इस्तीफा दे दे। 2 बातों में उसकी ड्यूटी है कि जो आपने रखा लगाया उस रक्षक की ड्यूटी क्या होती है? सिर्फ अपना पेट पालना नहीं होती। अगर आपके हितों के साथ कोई खिलवाड़ करे और मैं अपनी रोटियां चूंटता रहूं, अपनी अगली राजनीति को देखता रहूं और अपने भविष्य की कामना करता रहूं, जिन लोगों ने पर्ची पाई और जिन लोगों ने उसके ऊपर विश्वास किया और जिनके हकों के साथ खिलवाड़ हो रहा, अगर वो व्यक्ति चौकीदार नहीं करता तो उसे डूब मरना चाहिए। ऐसे व्यक्ति की कोई जरूरत नहीं। और अगर कहीं कमी आई दुनिया के इस राजनीतिक तंत्र में, अगर कमी आई, जब आप एमपी और एमएलए बना देते हो, फिर उसे आप दिखाई देने काम शुरू हो जाते हैं, फिर अपनी राजनीति, अपना पद और अपना परिवार कि मेरा परिवार इस राजनीति में जमा कैसे रहे, सिर्फ उतना ख्याल रह जाता है, आप कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं देते। मैं इस बात से हटकर के पड़े हूं, मंत्री बनकर ही आज जब लोगों ने भेदभाव शुरू किया उसका हमने विरोध किया और विरोध को झेलते झेलते ऐसी पोजीशन आ गई कि इस सोने से को कान कटवा देने बेहतर है ये सोना या तो फेंक दिया जाए और इसे या निकाल करके छोड़ दो। दोबारा भी एक के बाद दूसरे की बात आई तो दूसरे चीफ मिनिस्टर इकट्ठा करके दूसरे में आए, वो उसका भी पिका निकला और हमें लगा कि ये जमात तो सिर्फ और सिर्फ अपने से बाहर निकल ही नहीं सकती। तो आज बड़ी भाषण देते हैं सद्भावना के, आज बड़े भाषण देते हैं भाईचारे पर। ये मैं मानता हूं कि हमने जितना जोर लगा रखा है कि भाईचारा क्या रहे, पर चारा बन करके बेचारा बन करके भी, किसी का चारा बन करके भी अगर भाईचारा देखना है तो देख लीजिए ना, यहाँ मंच के ऊपर सारा भाईचारा बैठा है नहीं। हम किसी का चारा ना बढ़ेंगे और ना हम किसी का चारा आगे भविष्य कोई हमें चारा बना करके निकल सकेगा। अब तक हम चारा बन करके लोग हमें चढ़ते रहे, आप लोग मुंह ताकते रहे। मैं ज्यादा कुछ न करके आपसे सिर्फ इतनी विनती करना चाहूंगा कि जिस प्रकार की आरक्षण की पिछले दिनों चली, मैंने स्पष्ट 3 बातें कही। आज तक जब से इस राजनीति में पार्लियामेंट में मुझे भेजा गया, मैंने 3 बातें कही। 3 बातें आज तक उनका कोई जवाब किसी के पास हो तो वो दे दे, अन्यथा झूठ हो तो वापस करे। झूठ हो तो लिख करके मीडिया के जरिए बता सकता है और किसी मंच से बता सकता है। मैंने कहा कि सभी सरकारें भाषण किसान, गरीब और बेरोजगार कर देती है,
लेकिन गरीब और बेरोजगार की क्या स्थिति है, इसके ऊपर आपको बहुत अच्छे से पता है। मैंने कहा कि जवाहरलाल नेहरू डिग्री थिएटर आ रहा था, चौथी पीढ़ी में आज उसका नर्सरी आ रहा है। ये कोई मकान थोड़ी है बुलडोजर से काट देंगे, ये तो नीतियों से हटना। नीतियां साफ होगी, नीति साफ होगी तो हट जाएगी। मित्रों, नीति बनी फूड फार्मर, फेल होगी, फिर बनी जवाहर रोजगार योजना, फेल होगी। अब आगे मनरेगा के 100 दिन का काम गरीब आदमियों को हर साल मिलेगा, 100 दिन के पैसे हम देंगे ही देंगे। लेकिन मित्रों, 100 गारंटी रोजगार योजना का क्या बना आप देख सकते हैं। एक पासे तो मजदूर बेटे बिठा रखे हैं नहरों के किनारे 200 रुपए के लालच में, और 100 दिन के अंदर से 50 दिन के पैसे तो मस्टर बनाने वाले के जेब में चले जाते हैं। जिसे 50 दिन के पैसे 365 दिन में जिस मजदूर को 50 दिन के पैसे मिले उसकी गिरफ्ती कैसे कट नहीं सकती। और इसी प्रकार किसान के ऊपर भाषण होते हैं, किसान को 400 रुपए में मजदूर मिल रहा। अगर वही मजदूर हम किसान के साथ 5 एकड़ तक के किसान के साथ जोड़ दें, 10 हेक्टेयर की लेबर एक किले में लगती है, 5 एकड़ के 50,000। अगर 50,000 रुपए हम मजदूरी फ्री या मजदूरी की सब्सिडी किसान को दे देते हैं, तो मैं दावे से कह सकता हूँ सारी खेती सस्ती होगी। एक पासे आप किसान ये सोच सकता है कि 6 महीने में 50,000 रुपए मिले, 8 सिक्के 48, मेरे एक बच्चे को नौकरी मिलेगी। या यूं समझ ले कि उसकी खेती सस्ती होगी, अंतरराष्ट्रीय बाजार में उसकी जिन्स की कीमत बेचने के मुकाबले में। और एक पासे मजदूर को तो पैसे हमने देने थे, काम के बदले दिए। किसान 2 वक्त की रोटी भी दे देगा, 150 रुपए फालतू भी दे देगा, 200 रुपए सरकार ने दे दिए, 100 रुपए किसान ने दे दिए, उसे 300 रुपए में 300 दिन काम मिल जाएगा। 300 दिन, 300 पैसे दोनों का देश की आधी आबादी को रोजगार मिल गया। साथियों, एक परिवार एक रोजगार, हम कहते हैं कि एक परिवार एक रोजगार योजना लेने के लिए जिनके हाथ में सत्ता आई उनके तो परिवार के परिवार लग गए, बाप भी लग गया, माँ भी लग गई, बेटा भी लग गया, बेटी की बहू भी लग गई, बेटी भी लग गई, अर्धा पोते भी लग गए। जिन्हें नहीं मिली 100 परिवारों में किसी को एक चपरासी की नौकरी 8,000 रुपए की नहीं मिली। इस बंदरबान के खिलाफ हम है, इस व्यवस्था के खिलाफ हम है। इस काम से हम नहीं करने देंगे। इस व्यवस्था को हम, जिस बच्चे ने 10वीं या BA कर ली, कम से कम उसे उसकी मेहनत, उसकी एजुकेशन के हिसाब से इस प्रकार से नहीं कि पिता भी और बाप भी, बेटा भी, बहू भी, अरे एक जन्म से बाकी 4 करोड़ देते हैं। हमारे इस बंदरबांट में जो देश के साथ हुआ, इस व्यवस्था में आज हम बहुत आस्था रखते हैं कि एक बहुत कुशल नेतृत्व हमारे हाथ में है। एक ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर पूरा विश्व विश्वास कर रहा है। साथियों, आप यहाँ नारे लगा रहे लोग राजकुमार सैनी CM फ्यूचर में 2000। साथियों, पद बड़े नहीं होते, पद तो वही PM का पद था। मनमोहन सिंह जी के टाइम में चपरासी जैसा लगने लग गया था कि तो चपरासी का पद है। और आज वही पद है जो अंतरराष्ट्रीय विश्व मानकों के ऊपर पूरे भारतवर्ष की जितना मान और सम्मान कितना बड़ा हो गया, आज वो चीज पूरे विश्व में हो गया। देखिए, व्यक्ति की सोच, काम की सोच, इसके साथ हमने आगे बढ़ना है। लेकिन हमारा फुल स्टॉप यही नहीं है। उनके रास्ते में भी जिस प्रकार के दबाव आए, लोगों ने सरकार को प्रेशराइज किया, ना तो हमने, हमारी सरकार ने आरक्षण दिया और ना साथियों हमने छीना। लॉलीपॉप दिया भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, सिर्फ ये देख करके कि मेरे गरीब आदमी कांग्रेस के साथ है और हमारा समाज में इसके साथ आएगा। इसके इशू में उसने 10 साल इस्तेमाल कर भी लिए। लेकिन जाते जाते जो लॉलीपॉप डाल के गया, लोग उसे अपना घर अधिकार समझने लगे। साथियों, अगर आरक्षण इस प्रकार से बढ़ना है तो फिर जब हमारे शेड्यूल कास्ट के भाइयों को 23% जनसंख्या के आधार पर 2.5% आरक्षण इसी देश में, इसी प्रावधान के अंदर, इसी कॉन्स्टिट्यूशन में, इसी संविधान के अंदर दे रखा, तो एक जाति को क्यों? फिर 100% सभी जातियों को आरक्षित कर दो। किसकी जितनी संख्या है
का हक मारना सके, कोई किसी के को लूटना सके, नेतृत्व कोई भी करे, कोई किसी को चीटी या ठेका न दिखा सके। इस व्यवस्था के लिए इसका जवाब अगर कोई है तो बताओ। तो साथियों, हमने कहा अगर किसी को लग रहा है कि मेरे को घाटा लगा, श्वेत पत्र जारी करे सरकार, और जिसकी ज्यादा है उसके ऊपर बैन लगा दे, जिसे कभी मिली ही नहीं सबसे पहले उनकी सुने, उनको दे। इस व्यवस्था के लिए दोस्तों बहुत सारी बातें हैं। लोग कहते हैं राजपाल के खिलाफ बोलता है। मुझे एक आदमी बता दो भाई, एक शब्द मैंने कभी किसी जाति के खिलाफ बोला? मैं दादागिरी के खिलाफ, मैं किसी भेदभाव के खिलाफ, मैं 100% की बात करता हूँ। इसमें जाति आते हैं नहीं आते? बताना ना जरा, जाति आते हैं नहीं आते? तो बताइए मैंने कब किसी जाति के खिलाफ मैंने कब कहा? और लोग लोहा टाटा का, जूता बाटा का और छोरा जाटा का वो कहते हुए थकते, वो कहते हैं पीएम हमारा होगा, तुम इकट्ठे हो जाओ, पीएम हमारा होगा, सीएम भी हमारा होगा, ये पंच भी हमारा होगा, सरपंच भी हमारा होगा। ऐसी व्यवस्था में जो लोग जातिगत जहर घोल रहे हैं, कम से कम उन लोगों के ऊपर अंकुश लगना चाहिए। जो लोग इस प्रकार की भाषा बोल रहे हैं उनके खिलाफ और उनको सबसे पहले कहीं फायदा नहीं है। वो बोल सकते हैं, हम आपकी बात नहीं कह सकते, उनको अधिकार है, वो कुछ भी बोल दें। वो इस प्रदेश के गॉडफादर नहीं दोस्तों, नहीं, ये नहीं चलेगा। आप जीव जंतु नहीं हो जो अपनी जान बचाते घूमते रहेंगे। जिस प्रकार से मिथ्या प्रचार करते हैं कि 24 घंटे में राजकुमार सैनी को हम बंद कर देंगे, इनके बाप ने जोड़ कर है, इनके दादा ने जोड़ कर है। मैं गफलत की बात नहीं दोस्तों बोल रहा, जैसी करनी वैसी भरनी। आज अगर ये इस तरह का उपवास करें तो इसको भी भरना पड़ेगा जिस तरह इसके बाप और दादा भूखते हैं। इसी प्रकार से वचन के लिए कोई किसी के लिए खूब होतेगा, बोहरा उसके लिए तैयार खड़ा है। ये विभाग तो मैं किसी पे क्षेप ना करके मीडिया के भाइयों से विनती करूंगा, बोलते कुछ हैं, कई बार छाप पूछ देते हैं। पिछले दिनों मेरे से पत्रकार पूछने लगे कि आप प्रोग्राम करने, आप तो सत्तारूढ़ दल के एमपी हैं, ये हमारा रेलवे स्टेशन बंद पड़ा है, पिछले महीने से कई महीने से बना पड़ा, आप करते कुछ नहीं। मैंने कहा यार इसके लिए मैंने ऊपर 2 बार चिट्ठी लिखी है। सत्ता सेंटर में होती है, सत्ता एमपी एमएलए नहीं होता, एमपी एमएलए तो बैसाखी होती है। मैंने कहा कि आप अंदाजा लगाइए कि मैं इलेक्शन में आपकी नजर में सब कुछ जो भी मैं कहूँगा वही होएगा, ऐसा सिस्टम नहीं है। जो ऊपर से डायरेक्शन आती है वही होता है। बोले जी ऊपर की डायरेक्शन कौन देगा? मैंने कहा मैं जीत करके गया, मुझे ऊपर फरियाद करनी पड़ती है, और ये तरीके से लोगों ने हरा दिए, और सत्ता में वो हमारे शीर्ष पर है, तो बड़ा कौन है? इस पर उन्होंने क्या छाप दिया? बड़ा तो जनरली नहीं है, हमारे ताकतवर, हमारे प्रदेश की संसद के अंदर सबसे सीनियर ताकतवर व्यक्ति हैं। लेकिन छाप क्या दिया कि जेटली जी मंत्रिमंडल में है, मैं मंत्रिमंडल से बाहर। अरे मेरे को तो मंत्री को बनाया भी तो ना बनूं, क्योंकि व्यवस्था मेरी मंत्री बनने की हम आज की सत्ता से मैं मंत्री होते पहले कुर्सी छोड़ी। मेरा सवाल मंत्री होना ना होना ये मेरा इशू नहीं है। मैं हमेशा गरीब लोगों के साथ रहता हूँ, मैं किसी के प्रति कोई ईर्ष्या न रखता। हाँ ठीक है, जिसका जो कद है उसको कद हमारे प्राइम मिनिस्टर ने सब जो उसकी गुणवत्ता है उसको देख करके देता है। मैं इसके ऊपर सवाल रहने वाला हूँ, लेकिन छापने वाला ने क्या छापा मुझे बड़ा दुख हुआ। मैंने कहा मैंने तो ये बोला था कि बड़ा कौन